बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक पूरी कोर्स की तैयारी का एक प्रोग्राम मैंने मुरतब किया है, जिसमें नवी जमात के तालिब इल्म जो साइंस मज़मून इख्तियार किए हुए हैं वो अपने इम्तहानात की पूरी तैयारी इस प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम में मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 5 पीरियड आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें मुख्तलिफ़ सारे मज़ामीन की क्लासेस शामिल हैं। ख़ास तौर पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी और कंपलसरी मज़ामीन में उर्दू और उसके साथ इंग्लिश और इस्लामियात। इन सारे मज़ामीन की तैयारी अब आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर सारे कोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये कोर्स लेक्चर्स पर भी मुश्तमिल है। इस कोर्स में नोट्स भी मौजूद हैं। इस कोर्स में आपके टेस्ट भी होंगे। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हो गई है और क्या चीज़ आपको नहीं आई है। इसके अलावा इन मज़ामीन के अलावा 2 चीज़ें मैंने और आपके इस कोर्स में शामिल की हैं, जिसमें से एक का नाम है कैरेक्टर बिल्डिंग और दूसरे का नाम है एक्टिविटीज़। इस कैरेक्टर बिल्डिंग में हम किरदार साजी, हफ्ते में 3 लेक्चर जो है वो किरदार साजी पर होंगे और हफ्ते में रोज़ाना एक एक्टिविटी रोज़ की बुनियाद पर इस कोर्स में शामिल होगी। ये बड़ी दिलचस्प एक्टिविटीज़ हैं। इसमें आपको मुताल्ला, साइंस, जोग्राफिया, डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, बेशुमार चीज़ें जो आपके इल्म में दिलचस्पी का सबब भी बनेंगी और दिलचस्पी के साथ साथ आपकी ग्रेजुअली जो सलाहियत है सोचने की, गौर करने की, वो इन एक्टिविटीज़ रोज़ाना एक पीरियड एक्टिविटीज़ का होगा, जिसकी मदद से आपको गौर व फ़िक्र करने, नई नॉलेज लेने, नई मालूमात, जदीद दुनिया में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें, इसमें तारीख़ी ड्रामे, ये सब इसमें शामिल होंगे। और कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर मेरा एक कोर्स है 20 टॉपिक का, वो और उसके अलावा दुनिया भर में जो कुछ भी काम किरदार साजी पर हुआ है वो मैं उर्दू ज़बान में आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करूँगा। तो ये तो आपके मज़ामीन इख्तियारी हैं, इनकी भी तैयारी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं और इसकी भी तैयारी आप इन प्रोग्राम के ज़रिए कर सकते हैं। ये सारा प्रोग्राम एक वेबसाइट है, capt.digital स्कूल, डिजिटल के बाद डैश school.pk। इस वेबसाइट के ऊपर ये पूरा कोर्स रखा हुआ है। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपना यूज़र अकाउंट बनाना है और यूज़र अकाउंट बना के अपने आप को इनरोल करना है। मैं भी आपको एक इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में यूज़र अकाउंट बनाना और इनरोल करना मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूलिंग का प्रॉपर स्टडीज़ नहीं कर सके, लॉकडाउन की वजह से उनकी स्कूलिंग डिस्टर्ब हुई और असातिज़ा भी उनको
लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज नहीं दे सके। तो इस सारे गैप को फिल करने के लिए मेरी ये काविश है अपने पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। ये पाकिस्तान में पूरा कोर्स जो है पढ़ा जा सकता है सिवाय कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात, ये 3 सब्जेक्ट पंजाब में कुछ और हैं, सिंध में कुछ और हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और हैं, लेकिन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी और कैरेक्टर बिल्डिंग और एक्टिविटीज़, ये तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चे जो उर्दू समझते हैं और इंग्लिश में अपने कोर्स को स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने मुरतब किया है। और इंशाल्लाह हम 4 जनवरी से इसका आगाज़ कर रहे हैं। जो भी कोर्स है वो दिन के हिसाब से यहाँ डाला जाएगा और पुराना कोर्स मिटाया नहीं जाएगा। जो बच्चे लेट भी अगर इस सिस्टम में शामिल होते हैं, वो भी बहुत आसानी से पुरानी चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं असातिज़ा से भी एक गुजारिश करूँगा, पूरे पाकिस्तान के असातिज़ा से, कि वो अपने अपने स्कूलों में जो 9th क्लास के बच्चे हैं, उनको इस वेबसाइट का एड्रेस दीजिए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए कि वो इसका तरीक़ेकार देखें कि किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है और सब बच्चों को कहें कि वो इसमें इनरोल हों। इस वेबसाइट पर पढ़ने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको एक दफ़ा दाखिल होना है और फिर रोज़ाना 5 पीरियड आपको तालीम के, बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल के अंदर पहला पीरियड होता है, फिर दूसरा होता है, हर पीरियड के बाद उसके नोट्स हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके सवाल जवाब हैं। खुद जो लेक्चर हैं वो बहुत डिटेल्ड हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ना पढ़ाऊँ, बल्कि बहुत डिटेल के अंदर एक सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दूँ। इसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं, असातिज़ा दोस्त हैं और जो स्कूल चलाते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके लिए भी ये वेबसाइट और ये प्रोग्राम मुफीद हो सकता है। वो इस तरह कि वो अपने असातिज़ा को, जो भी नए असातिज़ा वो हायर करते हैं नवीं जमात में पढ़ाने के लिए, उन असातिज़ा को इस वेबसाइट को मुतारिफ़ कराइए और उनसे कहिए कि आप भी बतौर टीचर इन लेक्चर्स को डिटेल में देखें, क्योंकि इन लेक्चर्स के ज़रिए नए असातिज़ा जो अभी अभी फील्ड में शामिल हो रहे हैं और जो भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिनको तजर्बे की बहुत ज़रूरत है, नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, टीचिंग ऐड चाहिए, जिनको आइडियाज़ चाहिए, मिसालें चाहिए, उनके लिए भी ये कोर्स 9th का बहुत अहमियत का हामिल है। वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, अपनी स्किल्स, सलाहियत, काबिलियत और टीचिंग स्टाइल को, टीचिंग एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। वो भी इस कोर्स में ज़रूर शामिल हों। फ़ीस इस कोर्स की कुछ भी नहीं है, आपको बस इसमें अपने आप को इनरोल करना है। मैं अब मैं अगले हिस्से में इसी वीडियो के में ये बात भी बता देता हूँ कि आप कैसे इसको इनरोल करें। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम तालीमी हलक़ों से कि वो नवीं जमात के लिए, इस साल हम काम कर रहे हैं नवीं के लिए, इंशाल्लाह यही काम जारी रखेंगे और अगले साल इसी कोर्स को हम एक्सटेंड कर देंगे 10वीं जमात तक। तो उम्मीद ये है कि हम 2 साल के अंदर 9th और 10th के लिए एक बहुत अच्छा वर्चुअल पोर्टल बना डालें, जहाँ हर सतह का और हर लेवल का बच्चा अपनी नवीं जमात की और 10वीं जमात की तालीमी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर आ जाए। वो बच्चे जो काम कर रहे हैं, बिज़ी हो गए हैं, स्कूलिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहते हैं कि इम्तिहान दें और अच्छा पढ़कर जो है वो सीख कर इम्तिहान दें, वो भी इस पोर्टल को बहुत सलीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सीखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर कैसे आपको लॉगिन होना है। एक चीज़ और मैं साथ साथ बता दूं, ये जो वेबसाइट है कैप्ट, ये दरअसल एब्रीवेशन है 4 लफ्ज़ों का, सेंटर ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सेंटर ऑफ एकेडमिक
एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कैप्ट से मुराद ये सेंटर ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये मैंने एक इदारा बनाया है। इस इदारे के तहत मैं बड़े बच्चों को, जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इनकी तालीम और इनकी तरबियत, और फिर आगे जाके हुनरमंदी, यानी अगर हम ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के लेवल के बच्चे होंगे तो इसी वेबसाइट के ज़रिए हम उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल, जिसमें कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होंगे, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं कि इस वेबसाइट पर आप कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं। जी, तो आइए अब हम देखते हैं कि आप अपना यूज़र अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रोम पे जाके, या जो मैं लिंक आपको दिया है उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही इस वेबसाइट पर ले आएगा। वेबसाइट का नाम है capt.digital-school.pk। ठीक है, इस वेबसाइट को आप क्लिक करें तो एक मेन वेबसाइट जो है वो आपके सामने इस पोर्टल की आ जाएगी। ठीक है, इस पोर्टल में यहाँ लिखा हुआ है 9th क्लास का न्यू कोर्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर। ये आपका लॉगिन पेज है जिसमें आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, लेकिन अभी क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, ये गेस्ट पेज है और ये है क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो अब हमें इस क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पे आप क्लिक करें। ये आपको ले जाएगा उस पेज पे जहाँ आपको एक फॉर्म फिल करना है, जिसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यूज़र नेम आप थोड़ा यूनिक रखिए। ठीक है, क्योंकि एक जैसे दो यूज़र सिस्टम में नहीं जाएंगे। जैसे मैंने अपना यूज़र नेम लिखा है zfish। उसके बाद आप एक पासवर्ड अपने लिए मुतय्यन करें। पासवर्ड की कंडीशन ये है कि पासवर्ड में कोई एक नंबर कैपिटल होना चाहिए, लेटर्स भी होने चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होना चाहिए और साथ साथ जो है वो नंबर्स भी होने चाहिए। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपना नाम कैपिटल, जैसे मैंने ये नाम रखा हुआ है zfish, इसी को मैं अब पासवर्ड बना रहा हूँ कैपिटल ZADBISH, फिर उसके बाद @123। इसमें कैपिटल भी आ गया, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक @ भी आ गया, इसमें नंबर भी आ गए और स्मॉल लेटर्स भी आ गए। इस तरह से हमने पासवर्ड जो है वो मुतय्यन किया। यहाँ हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप लिख डालिए। मैं ईमेल एड्रेस ये वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यही ईमेल एड्रेस कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट नेम, अब आप अपना रियल नेम लिखिए जो आपका रियल नेम में है, और अब आप अपना लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम जाहिद अली है और लास्ट नेम मेरा जो है वो मुग़ल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप अपना शहर का नाम डालिए और यहाँ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान, और अगर बाहर किसी मुल्क में है तो उस मुल्क को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे क्रिएट माई न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको इसने आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया और लिखा हुआ है एन ईमेल शुड हैव बीन सेंड टू योर एड्रेस कैप्ट पाकिस्तान। जो ईमेल आपने डाली है उस ईमेल के ऊपर आपका एक ईमेल भेजिए कंफर्मेशन की। यहाँ आप कंटिन्यू का बटन दबाइए और कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद अब आप अपने ही इस पेज में, ठीक है, एक और टैब खोलिए और अब आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो खोलिए जिस पर आपने, जो ईमेल एड्रेस आपने डाला था। ठीक है, जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ खोलता हूँ। कैप्ट पाकिस्तान का। ठीक है, ये मैंने इसको पासवर्ड भी दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेल यहाँ पहुँची है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें और इस मेल को, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कंफर्मेशन का लिंक, इसको आप क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे वापस
वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ आपको कह थैंक यू जाहिद अली और यू आर रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म। यहाँ से फिर आप कंटिन्यू का बटन दबाइए और कंटिन्यू का ये बटन आपको दोबारा ले जाएगा कोर्स पर। अगर फ़र्ज़ करें ये कोर्स पर ना लाए तो ये होम का बटन दबा के आप कोर्स पर आ सकते हैं दोबारा। यहाँ आपको देना है इनरोलमेंट की। ठीक है, इनरोलमेंट की आपकी है डिजिटल, कैपिटल डी से DIGITAL, डिजिटल 9, ठीक है, और @ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे ना। मैंने असल में ग्रुप बना दिए हैं बहुत सारे कि अगर आप ए ग्रुप में हैं तो आप ए में शामिल हो जाएंगे, बी में हैं तो बी में। एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट एडमिट हो सकते हैं। अगर ये ए ना ले तो आप समझ जाइए कि ए फिल हो चुका है, अब आपको बी देना है। अगर बी ना ले तो आप समझ जाइए बी भी फिल हो चुका है, सी देना है, डी देना है। तो अभी मैं यहाँ दे रहा हूँ बी, कैपिटल बी। ठीक है, और मैंने लिखा इनरोल मी। जैसे ही मैं यहाँ इनरोल मी का बटन दबाता हूँ ये मुझे इनरोल कर देता है, यू आर इनरोल्ड इन द कोर्स। ठीक है, इस तरह से आप कोर्स में इनरोल हो गए। जैसे ही आप कोर्स में इनरोल हो जाते हैं तो यहाँ देखिए नीचे सेलेक्ट ए डे, आपको दिन सेलेक्ट करना है। मंडे 4 तारीख का आपको कोर्स पढ़ना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कोर्स आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपका फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, इसमें ये डेली आपका टाइम टेबल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आज जो मंडे है, इस मंडे को हमें कौन से 5 पीरियड पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला पीरियड केमिस्ट्री का है, दूसरा पीरियड बायो वालों का बायो का है और कंप्यूटर वालों का कंप्यूटर का है, तीसरा पीरियड उर्दू का है, चौथा पीरियड इंग्लिश का है और पांचवा पीरियड एक्टिविटी का है। तो इस तरह से आप रोज़ाना जब भी आएँ दिन खोलें तो आप ये चेक कर लें कि आज आपको कौन सा पीरियड पढ़ना है। फर्स्ट पीरियड आपका केमिस्ट्री का, ठीक है, ये इसके नोट्स हैं। सेकंड पीरियड आपका बायोलॉजी का, इसके नोट्स और दीगर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से जो है वो सेकंड पीरियड कंप्यूटर का, इसी तरीके से जो है वो थर्ड पीरियड उर्दू का, ठीक है, और फिर फोर्थ पीरियड आपका इंग्लिश का, और फिर आपके पास फिफ्थ पीरियड जो है वो एक्टिविटी का। जब आप एक दिन में ये पीरियड ख़त्म कर लेंगे तो फिर यहाँ से आप नेक्स्ट सेक्शन में यानी दूसरे दिन यहाँ से जा सकते हैं। वरना आप जब भी लॉग इन करेंगे तो ऊपर जिस तरह से पहले पेज पर आप पहुँचे थे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ ऊपर टॉप पर जो है वो आपका कोर्स भी शामिल है, माई कोर्स। ठीक है, नो एनरोलमेंट फाउंड। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स देखने के लिए ये हम सब चीज़ें आपको दौरान कोर्स भी समझाते चले जाएंगे। अब ये सेक्शन है, ये जर्नल सेक्शन है, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, इसी तरीके से ये हर रोज़ जो है वो एक एक टॉपिक इसमें पढ़ता चला जाएगा और आपकी तैयारी होती चली जाएगी। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। दिन के 2 हिस्से मखसूस कर लीजिए, सुबह में 2 पीरियड ले लीजिए, शाम में 2 पीरियड ले लीजिए। इस तरह से आप पूरे दिन में वक्फे वक्फे से भी जो है वो अलग अलग पीरियड ले सकते हैं और जो है एक साथ बैठकर भी सारे पीरियड ले सकते हैं। लेकिन आप एक पीरियड जब पढ़ने बैठेंगे तो फिर पूरा पीरियड ख़त्म किए बगैर बीच में नहीं उठेंगे, ये इसके लिए शर्त है। ठीक है, यानी आप जब भी पढ़ने बैठें, अगर आपने केमिस्ट्री का पीरियड शुरू किया है तो केमिस्ट्री की वीडियो आपको देखनी है, उसके बाद केमिस्ट्री के यहाँ पे नीचे जो नोट्स हैं उनका मुताला करना है, सबक.com पे जो लेक्चर मैंने डाले हैं उनको डिस्कस करना है और ऑनलाइन MCQs जो है उसको देखना है। एक पीरियड मुकम्मल किए बगैर कोई भी स्टूडेंट नहीं उठेगा। ठीक है, तो ये था आपका वो तरीक़ेकार। जब आप इसको पूरा कर लें तो फिर बाहर जाते वक्त आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर दें। ठीक है, और जब भी आप वापस आएंगे यहाँ पर तो हमेशा आपको यहाँ से कोर्स को क्लिक करना है और यहाँ अब आपको सेकंड टाइम जब आप आएंगे तो अब आपको यहाँ पर अपना यूज़र ID डालना है। जैसे मैं अपना डालूंगा ZDish और यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था, ZADBISH@123। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे ये आपको हमेशा वहीं ले जाएगा। एक बार अगर आप इसको यहाँ सेव कर देंगे तो ये बार बार आपसे पासवर्ड भी नहीं पूछेगा, बस फर्स्ट टाइम आप डाल के हमेशा इसको चला सकते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये था इसका तरीक़ेकार। इसके ज़रिए से आप
अपने आप को रजिस्टर करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। ओके, वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।